पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को प्रभु की आशीष और अनुग्रह और कृपा आपको प्राप्त हो। आइए हम लोग वचन सुनने के आगे संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 18 को हम गीत के रूप में गाते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के वचन को सुनने के आगे अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करें। आइए मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, और विशेष करके जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, हम अब्बा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद रखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दे और हमें पवित्र आत्मा से भर दे। अब्बा पिता, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन को तो शुद्ध कर दे और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। अब्बा पिता, यीशु के पवित्र लहू से इस वीडियो को सुनने वाले हर एक जन को मैं तेरी वेदी में अर्पित करता हूँ। प्रभु उन्हें तो शुद्ध कर दे और पवित्र आत्मा से भर दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम संत लूकास के सुसमाचार में और अध्याय 24 और वचन संख्या 46 से लेकर 49 तक वचन में देखेंगे। प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद शिष्यों को दिखाई दिए और उनसे बातचीत किए। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसा ही लिखा है, मसीह दुख भोगेंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। मसीह दुख भोगेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं, तुम इन सभी बातों के साक्षी हो। पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसीलिए शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मरने के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद शिष्यों को एक नई शिक्षा दी। उन्हें बताया कि अब प्रभु यीशु अब मनुष्य के रूप में नहीं, बल्कि अब वो ईश्वर के रूप में पूरे संसार में व्याप्त रहेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, ऐसा ही लिखा है, मसीह दुख भोगेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। संसार के कोने कोने में जितने भी लोग इस संसार में रहते हैं, उनसे यही आग्रह किया जाता है, सभी लोगों को यह निमंत्रण दिया जाता है कि वे अपने पापों को स्वीकार करें, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें। किसी भी प्रकार के पाप यदि हमारे जिंदगी में है, तो प्रभु यीशु अपने इस वचन के द्वारा कहते हैं कि उन्हें पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। जब हम पश्चाताप करेंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। यही प्रभु यीशु
यही बताते हैं कि जब हम पश्चाताप करेंगे तो हमें एक नया जीवन मिलेगा। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने नए जीवन के साथ साथ प्रभु यीशु कहते हैं, देखो पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसीलिए शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। नए जीवन के साथ प्रभु यीशु हमें ऊपर की शक्ति से हमें संपन्न करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पिता के पास जा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में और वचन 13 और 14 में कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। जो कुछ भी मांगोगे विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे। यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम वे स्वयं वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूं, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा आश्वासन दिया कि वे संसार के अंत तक हमारे साथ हैं आत्मा के रूप में। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वो आत्मा और जीवन है। मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वो आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु की एक एक वचन में जीवन है। प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा भी करता है, नया जीवन भी देता है और ऊपर की शक्ति से हमें संपन्न भी करता है। प्रभु यीशु ने बहुत बड़ी बात कह के चले गए और प्रभु यीशु हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे पापों को क्षमा किया जाएगा। जो लोग भी पश्चाताप करेंगे उनके पापों को क्षमा किया जाएगा, उनको एक नया जीवन दिया जाएगा और ऊपर की शक्ति से उन्हें संपन्न किया जाएगा। ये सब प्रभु के वचनों को जब हम सुनेंगे तो हम जब बाइबल के अन्य वचनों को पढ़ेंगे और उनके शिष्यों के बारे में देखेंगे तो हमें इस बात का आभास हो जाता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु का पवित्र वचन हमारे जीवन को पलट कर रख देता है। हम संत पौलुस की जिंदगी में देखेंगे जो प्रेरित चरित्र में अध्याय 9 में लिखा है। संत साउल संत पौलुस जो पहले साउल कहलाता था, ईसाइयों के अनुयायियों को वो पकड़ कर जेल में डालता था। संत पौलुस लोगों के लिए खतरा बन चुका था और दमिश्क के रास्ते पर ईसाइयों को, ख्रिस्त के अनुयायियों को जेल में डालने के मकसद से वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक दमिश्क के रास्ते पर एक ज्योति चमकी और उस ज्योति ने साउल को जमीन पर पटक दिया। साउल जमीन पर गिर पड़ा और उसने कहा, आप कौन हैं? ज्योति से आवाज आई, मैं ईसा हूं जिसे तुम सताते हो, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। क्योंकि साउल कलीसिया को सता रहा था। जब ईसाइयों पर अत्याचार किया जाता है, जब कलीसिया को सताया जाता है तो ईसा पर अत्याचार किया जाता है, ईसा को सताया जाता है। लेकिन अब तो वो जी उठे हैं, वो सर्वशक्तिमान है, पिता के दाहिने विद्यमान है। प्रभु यीशु कभी नहीं मरेंगे, वो दूसरों का जीवन पलट के रख देगा। साउल के जीवन को उन्होंने बदल दिया और अब साउल पौल बन गया। साउल अब पौलुस बन गया, जो पहले लोगों के लिए खतरा था, जो पहले लोगों के जीवन के लिए उनका जीवन लेना चाहता था। लेकिन अब वो पौलुस कलीसिया के लिए अपना जीवन देना चाहता है। इससे संत पौलुस का जब मन परिवर्तन हुआ तो वे कहते हैं, गलातियों के पत्र में अध्याय 2 और वचन 19 और 20 में देखेंगे, संत पौलुस कहते हैं, अब से मैं जीवित नहीं रहा बल्कि क्रिस्त मुझ में जीवित है। अब से मैं अब जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और अपने को मेरे लिए अर्पित कर दिया। हमारा जीवन प्रभु यीशु में छुपा हुआ है। इसलिए वही संत पौलुस कोलिस्सियों के पत्र में अध्याय
3वें और वचन 2 से लेकर 4 तक में कहते हैं, आप तो मर चुके हैं और आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। देखिए, वही पौलुस जो पहले दूसरों का जीवन लेना चाहता था, जब उनका मन परिवर्तन हुआ तो वह अपने वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा में भरकर लोगों को यह संदेश देता है, आप तो मर चुके हैं और आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह प्रकट होंगे, मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तो आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब संत पौलुस के जीवन में प्रभु यीशु का प्रवेश हुआ, जब उसने नए जीवन को धारण किया, तब हम देखेंगे संत कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 5 और वचन 16 और 17 में पौलुस कहता है, अब मैं ईसा को, लोगों को दुनिया की दृष्टि से नहीं देखता। पहले मैंने लोगों को दुनिया की दृष्टि से देखा, लेकिन अब मैं लोगों को, ईसा को मैं दुनिया की दृष्टि से नहीं देखता। इसका अर्थ यही हुआ कि जो कोई ईसा के साथ एक हो गया है, वह एक नया प्राणी बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई और सब कुछ नया बन गया है। इसलिए प्रभु यीशु जो मरकर जिंदा हुआ, जो कहते हैं मैं ऊपर की शक्ति तो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, प्रभु यीशु उस नई जिंदगी के बारे में बताते हैं जब हम पश्चाताप करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम पर यरूशलेम से लेकर सब राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। एक नई जिंदगी, जब हम अपने पाप को स्वीकार करेंगे तो प्रभु यीशु अपने पवित्र बलिदान से, क्रूस बलिदान के पवित्र रक्त से प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा कर देगा और हम एक नए प्राणी बन जाएंगे। यही संत पौलुस के साथ हुआ, वह एक नया प्राणी बन गया। आप और हम भी एक नए प्राणी बन जाएंगे जब हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे तो प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमें हमारे पापों से धो देगा और हमें एक नया प्राणी बन देगा और हमें एक नया प्राणी बना देगा। और साथ साथ में हमें पवित्र आत्मा का वरदान, ऊपर की शक्ति से हम संपन्न हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि यीशु, प्रभु यीशु आपको और आपके जीवन, आपके परिवार को एक नया जीवन दे, आपके जीवन को बदल दे, आपके परिवार के अंधकार की शक्ति को मिटा दे, आपके जीवन और परिवार में जो बंधन है सारे बंधन टूट जाए। At this moment I pray, led by the power of the precious blood of Jesus Christ, let every power of darkness, every power of evil be cast out at the feet of the Lord, and every person may be freed at the name of Jesus. At the name of Jesus, led by the power of the precious blood of Jesus Christ, let the mighty anointing of the Holy Spirit, led by the holy name of God, every person be freed from the bondage, from every power of the evil spirit, and they may regain the new life in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो को देखने वाले, इस वीडियो को सुनने वाले हर एक जन को मैं प्रभु की वेदी में अर्पित करता हूँ और मैं आपको और आपके परिवार को और आपके जीवन में जो भी तकलीफ, मुसीबत या जो भी बंधन या आने वाली पीढ़ी को हम प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे,
सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करना चाहूँगा। जो भी इस वक्त बीमार हैं, आपके जीवन में तकलीफ, मुसीबत या किसी भी प्रकार के बंधन, अंधकार की शक्ति है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। All those who are sick and suffering, hospitalized under medication in ICU, and all those who are affected by fever, headache, cold, cough, stomachache, backache, chest pain, shoulder pain, neck pain, ear pain in their eyes, toothache, sickness and problems in the tongue and mouth, throat pain, serious sickness like TB, cancer, AIDS, bronchitis, spondylosis, paralysis, typhoid, malaria, kalajar, skin disease, heart diseases, malaria and Parkinson's disease, brain hemorrhage, brain tumor, bone TB, bone cancer, blood cancer and piles, and whatever the sickness that is affected by any type of sickness or even by the evil spirit, at this moment I pray, led by the power of the precious blood of Jesus Christ, I command that every evil spirit be cast out and let them be freed in the name of Jesus. हे प्रभु यीशु, तूने कलवारी बलिदान में जो पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र नाम के सामर्थ्य शक्ति से इस वक्त प्रभु जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बीमार हैं प्रभु यीशु, जो बीमारी में तकलीफ में है प्रभु यीशु, जो बंधन में है, उन सारे बंधनों से उनको छुटकारा मिले प्रभु यीशु के पवित्र नाम के सामर्थ्य से। प्रभु यीशु, अभी और इसी वक्त मैं उन सारे व्यक्तियों को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। By the power of the precious blood of Jesus Christ, led by the mighty anointing of the Holy Spirit, led by the holy name of God, let the power of the evil spirit be cast out and be driven out at this moment, the very moment, and they may be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus, they may be healed by the power of the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Chandra Vakavandra Bad Chandra, hallelujah. प्रभु यीशु के पवित्र नाम के सामर्थ्य से प्रभु यीशु, मैं उनको आशीष प्रदान करता हूँ। सारे बंधन खुल जाए, सारे अंधकार की शक्ति टूट जाए और उनको चंगाई मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।